मैं सरवण सिंह पंदेर शंभू मोर्चे से दोनों फोरमों की ओर से 13 फरवरी से जो आंदोलन चल रहा मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इसी तरह से लगातार जो पंजाब हरियाणा राजस्थान के बॉर्डर वहाँ चल रहा, हम शंभू पर खड़े, इसी तरह से खनौरी बॉर्डर, डबवाली बॉर्डर है, पंजाब के बॉर्डर है, रतनपुरा राजस्थान में भी आंदोलन इस तरह बॉर्डर के ऊपर चल रहा। अब बॉर्डर पे चलते हुए आंदोलन को 90 दिन हो गए और ये आंदोलन कब तक चलेगा ये तो दिल्ली की सरकार बता सकेगी। हम तो कल जो अगले चरण का मतदान होना है उसके लिए पूरे देश भर के किसान मजदूर को अपील करते हैं, जब भी वोट डालिएगा, कहाँ वोट डालिएगा आपका निर्णय होगा। हम तो आपको याद करवाएंगे जो 22 साल का युवा शहीद शुभकर्ण सिंह आपके लिए, किसान और खेत मजदूर के लिए शहीद हुआ, उनको याद रखिएगा कि इन्होंने उनके सर पर गोली मारी थी। क्या कसूर था शहीद शुभकर्ण जी का। और ये भी याद रखिएगा वोट डालने से पहले, क्या देश की राजधानी में जाके प्रदर्शन करना गुनाह है? हमें क्यों नहीं जाने दिया। ये भी याद रखिएगा कि देश की हाईवे के ऊपर दीवारी खड़ी कर देना ये कौन सा कानून है? ये बाबा साहब अम्बेडकर का कानून है, जमहूरी हक ना देना। ये भी याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि इन्होंने हमारे साथ वादा किया था कि एमएसपी लीगल गारंटी कानून बना के देंगे। अब वो भाग रहे हैं WTO की वजह से। ये भी याद रखिएगा कि इन्होंने 14 और 19 से पहले हमसे कहा था कि किसान का कर्ज खत्म कर देंगे। आज कहाँ चले गए? कि इन्होंने कहा था हम किसानों की आमदन दुगनी कर देंगे। ये किन्होंने कहा था? ये भी याद रखिएगा कि किन्होंने लखीमपुर खीरी पर हमारे 4 किसान एक पत्रकार के ऊपर गाड़ी चढ़ा के उनका कत्ल किया था। और किन्होंने उनको जो अजय मिश्रा टैनी हैं उनको टिकट दोबारा दे दी। और फिर देश के गृह मंत्री जाके बोल रहे हैं अगर इसको जिता दोगे तो हम इससे बड़ा मंत्री बनाएंगे। इसका मतलब है कि खूनों कातलियों को अधिक जगह मिलती है भाजपा में। और ये भी याद रखिएगा कि अभी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है बहुत देशों में, जो हड़ की वजह से लोग मारे जा रहे हैं। देश की खेती के ऊपर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। हम मांग कर रहे हैं फसली बीमा योजना लाई जाए, उसके बारे में कोई भी नहीं बोल रहा। और हम बाकी C250 के अनुसार अगर फसलों के दाम लेने हैं, MSP लीगल गारंटी कानून बनाना है तो कौन सरकार आके बनाएगी? ये बात याद रखिएगा। तो हम तो कहते हैं मतदान, जहां जिन्होंने पिछले 10 सालों से हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाया, उन्होंने मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ाया, भारत पाकिस्तान के नाम पर लड़ाया, उनको जरूर याद रखिएगा, वोट जहां मर्जी डालिएगा। और हम आज भी कहते हैं कि अधिक से अधिक इन बॉर्डरों पर पहुंचिए। और 90 दिन हो गए, अब 22 मई को यहाँ लाखों का इकट्ठ करेंगे। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यूपी, अन्य उत्तर भारत के राज्यों से लोग आएंगे। देखिएगा मोदी की जड़ें हिलाने वाला बड़ा इकट्ठ करेंगे। और तब तक संघर्ष करते रहेंगे जब तक हमारी मांगे मान नहीं ली जाती। धन्यवाद।